अभी शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में जब ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं तो हम क्या देखते हैं। सबसे पहले एक चीज हमें नजर आती है जब स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही, चार्ट। ठीक है, उससे पहले बेसिक की क्लास हम लोग परसों लिए हुए थे डेमो में, जो बताया कि ट्रेडिंग में क्या है कि हम लोग क्या क्या करते हैं। हम एक बाय करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, अगर किसी को भी ट्रेडिंग का आइडिया है तो ट्रेडिंग में क्या किया जाता है, बाय किया जाता है, सेल किया जाता है। ट्रेडिंग में क्या होता है, दो चीजें होती है। एक जो ट्रेड चलता है, दो कारणों से ट्रेड मूव करता है, बढ़ता है या नीचे गिरता है। उसका रीजन क्या होता है, पहला रीजन होता है टेक्निकल कारण और दूसरा होता है फंडामेंटल कारण। ठीक है, फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल हमारा न्यूज के आधार पर मार्केट का चलना। कोई भी इवेंट होता है, जैसे वीकली मंथली इवेंट्स होते हैं, क्वार्टरली इवेंट होता है, जो डेटा आने वाला होता है गवर्नमेंट का डेटा, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स महंगाई का डेटा हो, चाहे वो नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा हो, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक के द्वारा रेट कट का डेटा हो या इन्फ्लेशन का डेटा हो। तो उससे क्या होता है कि मार्केट उस जब डेटा आता है तो उस डेटा के नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के कारण मार्केट एक अलग रिएक्ट करता है। ठीक है, अगर डेटा, जैसे सपोज अगर हम लोग गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं या फिर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, डेटा अगर पॉजिटिव आता है तो मार्केट के लिए अच्छा होता है, मार्केट ऊपर जाता है। डेटा अगर नेगेटिव आता है तो मार्केट के लिए बुरा होता है, मार्केट नीचे आता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या होता है, सबसे बेसिक चीज जो एनालिसिस करते हैं वो हम लोग एनालिसिस करते हैं किस पर, कैंडल पर। हाँ, कैंडल को समझना एक ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि जितना भी ट्रेड होता है, चाहे छोटा से लेके बड़े ट्रेडर भी, जो ट्रेंड रोल है कैंडल का स्टॉक मार्केट में। तो कैंडल में अभी हम लोग आज जो हम लोग सबसे बेसिक पढ़ने वाले हैं कुछ कैंडल के बारे में। ठीक है, कुछ कैंडल के बारे में, कौन सा कैंडल में बाय होता है, कौन सा कैंडल में सेलिंग में जाती है, कैंडल में क्या क्या होता है। तो सिंपल सा चीज है, जब हम लोग कैंडल को देखते हैं, ठीक है, देखिए यार, जब हम लोग कैंडल को देखते हैं तो एक कैंडल हमारा बना हुआ होता है ऐसा, ये हमारा कैंडल बनता है। आप लोग देखे होंगे, ये कैंडल, ऐसा कैंडल होता है, और इसके ऊपर भी कुछ होता है, इसके नीचे भी कुछ होता है। कैंडल नाम पड़ा मोमबत्ती के जैसा दिखने के कारण इसका नाम पड़ गया कैंडल। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर, ये नीचे, तो ये क्या हो गया, ये हमारा होता है, ये जो है ये हो गया हाई, ये हो गया लो। ठीक है, हाँ ये वीक दिखता है, हर कैंडल में आपको वीक दिखेगा। ठीक है, तो किसी में वीक नहीं भी दिखता है, लेकिन बहुत रेयर केस में नहीं दिखता है, और उसका भी कारण है नहीं दिखने का। ठीक है, तो ये हाई, ये लो, और जब कैंडल ग्रीन बन रहा है, ठीक है, ये ग्रीन बन रहा है, तो ग्रीन का ये हो जाएगा यहाँ पर ये ओपन, और यहाँ जहाँ ये हुआ ये हो गया क्लोज। ठीक है, और ये हमारा है बॉडी। ठीक है, इसको कहते हैं हम विक। कैंडल में क्या क्या देखे हम लोग, क्या अगर कैंडल ग्रीन बना रहा है तो नीचे उसका लो होगा, ऊपर जितना ऊपर तक गया वो हमारा हाई होगा। ठीक है, ये हमारा ओपन होगा, नीचे से ओपन होगा, ऊपर जाके क्लोज करेगा, ग्रीन कैंडल होगा तो। और ये बीच में जो बनेगा ये फॉर्मेशन बॉडी कहलाएगी, और जो पतला पतला लाइन जो होगा ये हमारा विक कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वीक हो गया। अब इसी तरह से सेम अगर रेड कैंडल की हम बात करते हैं, अगर रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो ये रेड कैंडल बना, ठीक है, ये रेड कैंडल बना, तो इसमें क्या होगा कि ये यहाँ पर ये इसका हाई हो गया, ये लो होगा, लेकिन चेंज क्या होगा, यह कैंडल का ओपन यहाँ होगा और क्लोजिंग यहाँ होगा। ये हमारा बॉडी होगा और ये हमारा वीक होगा। ठीक है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है, ये एक ट्रेड में जब हम लोग कैंडल की बात करते हैं तो कैंडल में यही चीज देखते हैं हम लोग, एक होता है ओपन, उसके बाद हाई तक गया, ठीक है, लो बना, एक लो बनाया और क्लोज हुआ, और एक बॉडी बनाया। अब कैसा कैसा बॉडी बनाएगा, क्या क्या शेप होंगे, इस पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, बात करते हैं कैंडल के ओरिजिन का। तो कैंडलस्टिक पैटर्न जो है सब, इसका जो ओरिजिन हुआ, यह ओरिजिन जापान में हुआ था। कैंडल का जो पहले कैंडल को लोग कैंडल का प्रयोग
चावल के इसमें क्या जाता था, चावल का जो वितरण होता था ना जापान में, तो उसके हिसाब को रखने के लिए कैंडल का प्रयोग किया गया। ठीक है, और इस कैंडल को सबसे पहले वहां के लोग यूज करते थे, धीरे 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 करते करते यहाँ पूरे स्टॉक मार्केट में बढ़ते बढ़ते आ गया, अब पूरे दुनिया के लोग इसको यूज करने लगे। इसका आविष्कार ही हुआ था, इसका ओरिजिन कंट्री जो है वो हमारा जापान है। और इसका जो इन्वेंटेड, जो इसको कैंडलस्टिक पैटर्न को, जो कैंडल को इन्वेंट किए थे, उसका नाम था म्यूनिसा होमा, जिन्होंने कैंडलस्टिक पैटर्न का आविष्कार किया। ठीक है, देखिए लिखे भी हैं, अ लीजेंडरी राइस ट्रेडर, वो एक राइस ट्रेडर था, चावल का व्यापारी था, चावल के व्यापार के हिसाब को रखने के लिए वह कैंडल का प्रयोग किया करता था। ठीक है, ये एक बुक है कैंडलस्टिक पैटर्न इंट्रोड्यूस, ये इसका स्टीव निसन का लिखा हुआ, ये किताब अभी हमारे पास है, भी ऑफिस में भी रखा हुआ है, जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग पैटर्न। ठीक है, ये किताब अभी ऑफिस में रखा हुआ स्टीव निसन का, यह किताब, क्योंकि कैंडलस्टिक का कैंडल को पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही बुक है, वो कैंडलस्टिक जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न, और उसी पर आधारित पूरा दुनिया, उस बुक को हर ट्रेडर पढ़ते हैं, और उसी बुक को अभी हम भी जो डिस्कस करने वाले, बताने वाले, उसी बुक का एक सारांश ही आप लोगों को बताएंगे। अब क्या है, वाई ट्रेडर यूज कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक का उपयोग एक ट्रेडर क्यों करता है, क्योंकि जब प्राइस को इजीली समझने के लिए, हर ट्रेडर को, आप जब ट्रेडिंग का नाम सुनते हैं, ट्रेड को कहीं सर्च करते हैं, देखते हैं ऑनलाइन यूट्यूब कहीं देखते हैं, तो सबसे पहले ट्रेडिंग में क्या आता है, आपको कैंडल ही आता है। या किसी ट्रेडर को ट्रेड करते हुए देखते हैं तो वो कितना पैसा बन रहा है, क्या पोर्टफोलियो है, वो नहीं दिखता है, दिखता क्या है, उसका कैंडल, उसके साथ कैंडलस्टिक के साथ उसका फोटो दिखेगा, कैंडलस्टिक के साथ कुछ काम करते हुए उसका वीडियो आप देखिएगा। ठीक है, हेल्प टू आइडेंटिफाई पैटर्न, कैंडलस्टिक से क्या होता है, हम इसके पैटर्न को, बहुत सारे कैंडलस्टिक बन रहा है तो उसके पैटर्न को समझेंगे, प्राइस ऊपर जाएगा कि प्राइस नीचे जाएगा, कौन सा कैंडल बनाने के बाद प्राइस ऊपर जा सकता है, कौन सा कैंडल बनाने के बाद प्राइस नीचे आ सकता है, कैसा फॉर्मेशन होने के बाद प्राइस का क्या रोल होगा, प्राइस का ऊपर जाना या नीचे आना, इसकी जांच करने के लिए हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ते हैं, कैंडल चार्ट को हम लोग पढ़ते हैं, कहां पर हमारा सप्लाई है, कहां पर हमारा सप्लाई जोन है, कहां हमारा डिमांड जो है, प्राइस बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, कौन सा कैंडल बीच में ऐसा बना है कि प्राइस वहां तक आ सकती है, फिर वहां से प्राइस रिवर्स हो सकती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग इसी चीज को अभी हम बता रहे थे, रेड कैंडल में और आपको ग्रीन कैंडल में क्या था, बुलिश, एक इस कैंडल को अब दो नाम दिया जाता है मार्केट में, एक हम लोग बाय करते हैं, एक सेल करते हैं। ठीक है, तो मार्केट जब बाय की ओर जाती है तो उसको हम लोग बुलिश मार्केट कहते हैं, और जब मार्केट सेल की ओर, नीचे की ओर आती है तो उसे हम लोग बियरिश मार्केट कहते हैं। बुलिश, बुल मतलब सर हुआ, जो सर उठा के ऐसे चलता है उसको, इसलिए उसका नाम दिया बुल का, और बियरिश जो सर झुका के मुड़ी नीचे करके चलता है, बियर। तो हम लोग क्या देखे कि ये देखिए, इसको अपर शेडो या वीक कहा जाता है, लोअर शेडो या वीक कहा जाता है, और मार्केट में दो, लाल कैंडल हुआ तो बियरिश हो गया, और ग्रीन कैंडल हो गया तो बुलिश हो गया, कैंडल बुलिश हो गया और बियरिश हो गया। ठीक है, इस मच्छर बैठा हुआ। ठीक है, तो कैंडल का वही हम बताए, ऊपर हाई हो गया, नीचे लो हो गया। ठीक है, ऊपर वीक नीचे वीक, ऊपर स्टेटो या लोअर स्टेटो से बोल सकते हैं। बॉडी कहाँ, ग्रीन में नीचे ओपन होता है, ऊपर क्लोज होता है, यहाँ पर क्या हुआ, नीचे क्लोज हुआ, ऊपर ओपन होता है तो नीचे आके क्लोज होता है, वह लाल कैंडल बनता है, वह नीचे आके क्लोज करता है, और ग्रीन कैंडल जो बनता है वह ऊपर जाके क्लोज होता है। ये एक सिंपल रूल है, इसको याद कर लीजिएगा, OHLC, ओ ओपन हाई लो क्लोज, OHLC ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, कैंडल को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों हम कैंडल को पढ़ेंगे, तो क्या पहले ही हम बता दिए कि हमको कहां पर सही एंट्री मिले, कहां हम एग्जिट करें, कहां कौन सी जगह पर हमारा सप्लाई जोन है, कहां हमारा डिमांड जोन है, कहां पर हमारा लोग जो है वहां पर से मार्केट रिवर्स, गिरते गिरते कहीं मार्केट रिवर्स हो जाएगा, या उठते उठते कहां से मार्केट नीचे की ओर आ जाएगा, तो इसलिए हमें कैंडल को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि हमें एक आइडिया भी मिलेगा कि बहुत सारे कैंडल का फॉर्म फॉर्म जब बनता है तो हम ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक चीज सुने होंगे, स्टॉप लॉस लगाना। ठीक है, तो कैंडल को देख के ही हमें समझ में आती है,
कैंडल को देख के ही हम समझते हैं कि कहाँ हमें, जैसे मान लीजिए एक कैंडल बनाया, ऐसा फॉर्मेशन बनते चला गया, ठीक है, ये कैंडल का फॉर्मेशन बनते हुए चला गया, तो हम जानते हैं कि मार्केट अगर इस जगह पर हैमर कैंडल बनाया, मार्केट घूमते घूमते इस जगह पर आएगा, तो इस जगह पर जब मार्केट आए तब हमें यहाँ पर बाय की एंट्री करनी है, और इस कैंडल के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, एसएल लगाना है, ताकि अगर मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं गया, हमारे स्टडी के अकॉर्डिंग, तो हम छोटे से लॉस लेकर के हम मार्केट से बाहर आ जाएंगे, फिर नया प्लानिंग करेंगे नई स्ट्रेटेजी को ढूंढने में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमें रिस्क को कम करने में मदद मिलेगी। अब देखते हैं, अब देखिए सबसे पहला जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है वो होता है हैमर कैंडल स्टिक। सिर्फ बहुत ज्यादा अगर ट्रेडिंग में नहीं सीखना है तो सिर्फ इस हैमर कैंडल को सीख लीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और हैमर कैंडल से ही आपका ट्रेडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें क्या सीखना है, अगर यह कैंडल इस तरह का फॉर्मेशन वाला कैंडल आपको सपोर्ट पर दिखे, ठीक है, सपोर्ट पर दिखे, तो उस जगह पर आपको बाय करना है, और इस कैंडल के नीचे वाले हिस्से में आपको ऐसे लगा देना है। मार्केट वहां से कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर रिवर्स होगा, कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा, क्योंकि कहा भी गया है $1 इज बेटर देन -$100। $1 का प्लस भी आपको मिल रहा है तो ज्यादा अच्छा है -$100 से, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यह हैमर कैंडल या तो आपको हमेशा सपोर्ट पर देखना है, यह कैंडल जब जब आपको सपोर्ट पर दिखेगा मार्केट 85% वहां से रिवर्स होगा, माने 15% ही ऐसा हो सकता है कि मार्केट कभी कभी ऐसा है कि बहुत ज्यादा न्यूज का डेटा का कोई इंपैक्ट है तो मार्केट वहां से रिएक्ट नहीं किया, लेकिन 85% हैमर कैंडल के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर आप सपोर्ट पर देखें तो 98% तक इसकी एसिडिटी है। अगर आपको जहां पर आपका RSI 30 है, ओवरसोल्ड जोन में है, और आपको हैमर दिख गया तो 98% इसका गारंटी है कि मार्केट वहां से ऊपर कुछ पॉइंट जरूर जाएगा। उसके बाद क्या था कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। अब यह एंगल्फिंग कैंडल क्या है, बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, इसको ऐसे समझिए। देखिए एंगल्फ, एंगल्फ करना मतलब क्या है, एंगल्फिंग मतलब एंगल्फ से एंगल्फिंग बना है वो वर्ड। एंगल्फ करना मतलब क्या, एंगल्फ कर लेना मतलब ढक लेना ना। यह कैंडल है उसको ऐसा करके ढक लिए, यानी यह एक कैंडल बना है, समझे, यह एक कैंडल बना है, और इस कैंडल को यह कैंडल ने एंगल्फ कर लिया, ढक लिया, इसके पूरे बॉडी को ढक लिया, तो यह क्या हुआ कि यह एक बुलिश एंगल्फिंग। इसके बाद क्या था, इसके बाद जो कैंडल बनेगा वह आपको ऊपर जाता हुआ पॉजिटिव कैंडल बनता हुआ दिखेगा एंगल्फिंग कैंडल के बाद। यह कैंडल देखिए, इस कैंडल का वीक के साथ और बॉडी के साथ पूरा का पूरा ये एंगल्फ हो गया है, पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल ने ढक लिया है, ढक लिया है, तो यह कहलाया एंगल्फिंग कैंडल। यह क्या हुआ कि ये जब इसको यह पूर्णतः ढक लिया है तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगला कैंडल जो है मार्केट में ऊपर जाता हुआ ही आपको नजर आएगा। जब इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन हम देखेंगे तो फिर आपका जाके मार्केट में जब कभी भी रिट्रेस करके कंफर्मेशन करे, इस जगह पर इस जोन पर आए, आप वहां पर बाय की एंट्री लीजिएगा और स्टॉप लॉस इसके नीचे हो जाएगा ऐसा, ठीक है। इसके बाद है आपका मॉर्निंग स्टार कैंडल, ठीक है। मॉर्निंग स्टार कैंडल क्या है, एक लंबा बॉडी वाला रेड कैंडल बनेगा, ठीक है। दूसरा एक लंबा बॉडी वाला इससे बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है। अब बीच में एक छोटा सा कैंडल बनेगा हैमर टाइप का, लेकिन वो हैमर नहीं होगा। हैमर में एक खासियत है, हैमर हर कैंडल हैमर नहीं हो सकता है। हैमर क्या है, ये जो बॉडी है हैमर का ना, बॉडी इसके इस विक से, इसका इस विक से 3 गुना कम से कम छोटा होना चाहिए। मतलब इसका बॉडी जो है इतना छोटा होना चाहिए कि इसका विक से कम 3 गुना छोटा हो, विक लंबा हो और ये छोटा हो, तब वो हैमर कहलाएगा। नहीं तो सारे हैमर कैंडल हैमर नहीं कहलाएंगे, कोई ऐसे भी बना दिया उसको आप हैमर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। विक और ऊपर का विक एकदम छोटा होना चाहिए, या तो नहीं होना चाहिए और नहीं हो तो एकदम छोटा होना चाहिए ऊपर का विक, ठीक है। अब क्या तीसरा कैंडल क्या था हमारा, मॉर्निंग स्टार कैंडल। मॉर्निंग स्टार कैंडल को जब हम लोग देखेंगे, एक ऐसा कैंडल बनेगा, एक ये कैंडल बनेगा,
और यह कैंडल क्या करेगा, यह कैंडल भी आगे चल के मार्केट में आपको अगर इसके बीच में गैप दिख गया, ठीक है, गैप एक चैप्टर है कैंडल के बीच, देखिए यहाँ पर यह कैंडल बना और ये देखिए ये इसके बीच में क्या था, गैप है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, गैप डाउन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, गैप अप हो गया। अगर यह कैंडल ऐसे बनता है, गैप डाउन होता है, गैप डाउन है तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, और अगर गैप अप दिख गया तो फिर मार्केट को यहाँ से आप लॉन्ग की एंट्री कीजिएगा, मार्केट आपका ऊपर की ओर जाएगा, बुलिश की ओर, ठीक है। वो और यह हमेशा एक चीज याद रखिएगा, इस तरह का मॉर्निंग स्टार कैंडल तभी शिफ्ट बनता है, तभी शिफ्ट होता है जब पहले से ही बहुत समय से मार्केट गिरते हुए आ रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, बहुत दिख रहा है कि मार्केट बियरिश है। अब कभी कभी गिरते गिरते ही ना मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिरते गिरते ही फिर एक जगह सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, या नहीं तो मार्केट ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, जाते जाते फिर वहां से गिर के नीचे की ओर आएगा। मार्केट ऐसे ही चलता है, ऐसा ही हम लोग देखते हैं ना। तो उस सिचुएशन में ही हम लोग जो है क्या कहते हैं, ये इस जब गिरते गिरते दिखे सपोर्ट पर आकर के, तो उस सिचुएशन में अगर इस तरह का कैंडल बनता है तभी मार्केट के हम लोग ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, तब हम लोग देखेंगे कि मार्केट वहां से ऊपर गया है। इसको इसके लिए क्या है कि कैंडलस्टिक को पढ़ने, कैंडलस्टिक को समझने के लिए आपको प्रॉपर चार्ट के साथ बैठना होगा, ठीक है, और अब कम से कम 3 महीना 4 महीना आपका स्टडी होगा, तब एक एक चीज को जब प्रैक्टिकली आप बार बार ट्राई करेंगे तब वो आपके हैबिट में बन जाएगा, और जब हैबिट तो आपका आंख ही क्या होगा, स्कैनर बन जाएगा, फट से स्कैनर, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आप ये करेंगे। जैसे हम लोग कल ही स्टडी किए, कल बताए भी कि मार्केट का ज्यादातर संभावना है ऊपर जाने का, कल बोले भी थे आपको कई बार कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ही है मार्केट को ऊपर जाने का। कारण था बहुत सारा कारण, एक तो मार्केट का जब क्लोजिंग हुआ था, तो एक क्लोजिंग हुआ आपका जाकर के सब वेबसाइट में अलग अलग दिख रहा है, किसी में 40-18 दिख रहा है, किसी में 40-16 दिख रहा है, किसी में 40-10 दिख रहा है, किसी में 40-12 दिख रहा है डेमो अकाउंट में। हर वेबसाइट 4 वेबसाइट में 4 तरह से दिख रहा है, तो श्योर था कि मार्केट में मैनिपुलेशन था, लोगों को लगा कि ऐसा होगा, लेकिन मार्केट खुलते ही फिर वहां से ऊपर की ओर भागा, बहुत अच्छा भागा गया, ऊपर नीचे ऊपर कर, पूरा मैनिपुलेशन चल रहा है मार्केट में। अभी उस दिन क्या हुआ कि मार्केट में सब चीज ठीक चल रहा था, मार्केट नीचे था, आराम से ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, जैसे मार्केट को मतलब एक स्टॉक मार्केट में जिस तरह से चलना चाहिए था, मार्केट उस तरह से चल रहा था। लेकिन हुआ क्या कि अचानक से ट्रंप का एक न्यूज आता है 2:30 बजे रात में कि वो चाइना पर 100% का टैरिफ लगा दिया। एक तो उसको शाम में ही 2:30 बजे के टाइम में उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला, उसका मूड खराब था, बौखलाया हुआ था वो, रात में जाते जाते 2:30 बजे 100% का टैरिफ लगा दिया, जिसके कारण क्या हुआ, बिटकॉइन का मार्केट जो है वो बिटकॉइन का मार्केट क्रैश किया। ऐसा क्रैश किया कि मात्र 15 मिनट का 3 कैंडल 45 कैंडल में $15,000 नीचे गिर गया, डॉलर नीचे आया, 1,18,19,000 पर था, 1,03,000 पर आके रुका। इंडिया थोड़ा समझ रहा है, इंडिया लगभग 2.5 महीना से गोल्ड को बाय नहीं कर रहा है, आज का न्यूज है, 2.5 महीना से इंडिया गोल्ड बाय नहीं कर रहा है। क्या है कि अभी पूरे मार्केट को गिरा दिया, वो पूरा इंटायर मार्केट, पूरे वर्ल्ड के मार्केट को गिरा दिया, फिर आएगा कुछ ऐसा एक न्यूज देगा, मार्केट सही पहुंच जाएगा, फिर अपनी जगह पर। शटडाउन लगा हुआ है, शटडाउन टूटेगा, मार्केट अपनी जगह पर पहुंच जाएगा, गोल्ड गिर जाएगा। और होता क्या है कि ऐसा नहीं कि उसका भाषण दिया तो भाषण बोलते बोलते ही मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर मार्केट नीचे गिर गया, या ऐसा क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि बड़े बड़े लोगों का, कंपनी का जो फंड पैसा है ना, एक सॉफ्टवेयर मैनेज करता है अलादीन नाम का, जो ब्लैक रॉक का है, ब्लैक रॉक का एक सॉफ्टवेयर है अलादीन, जो जितने भी पेंशन फंड के पैसे हैं, ठीक है, जितना भी बैंक्स का पैसा है, म्यूचुअल फंड का पैसा है, ये सारा पैसा को वो मैनेज करता, बहुत कम आदमी के पास ही उसका एक्सेस है। अभी रिलायंस के साथ हुआ था कुछ दिन पहले कि रिलायंस के साथ वो कोलैबोरेट करके कुछ अपना इंडिया में करने वाले हैं, म्यूचुअल फंड को ही लेकर। तो वो क्या है कि वो आपके एक्सप्रेशन के साथ, आप क्या बोलने वाले एक्सप्रेशन के साथ वो ऑर्डर लगाता है। आदमी ऑर्डर थोड़ा लगाता है जल्दी, वो अलादीन लगाता है ऑर्डर, फटाफट फटाफट ऑर्डर गिराना है या उठाना है, वैसा ऑर्डर लगा दिया, गिर गया। वो एक्सप्रेशन को देखता है ना, जैसे जेरोम पावेल आता है, देखिएगा आप लोग कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते दो आदमी को पहचानना बहुत जरूरी है आज की डेट में, पहला डोनाल्ड ट्रंप को और दूसरा जेरोम पावेल को। हाँ, दो आदमी को बढ़िया का चेहरा को पहचान लीजिए, यह आदमी मार्केट में कुछ भी कर सकता है। जेरोम क्या है कि जेरोम पावेल आया मार्केट में, खाली खड़ा हुआ, कुछ एक वर्ड नहीं बोला, माइक को उठाया, सिर्फ बोला गुड मॉर्निंग, बोलते ही गुड मॉर्निंग बोलते ही मार्केट गिर गया, इतना। तो वो क्या हुआ, वो क्यों गिर गया?
क्योंकि वो ब्लैक रॉक जो है वो एक्सप्रेशन को पढ़ता है। आदमी के एक्सप्रेशन को पढ़ता है, आदमी रहेगा तो वेट करेगा ना, क्या बोलता है सुन लेते हैं, और उसके बाद उतना सुनने का टाइम नहीं है। हाँ। तो यहाँ क्या है, पैसा बनता है सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेज से। ट्रेड ऐसा ही मारना है जिससे आपका दिल का धड़कन नहीं बढ़े, पैसा बनेगा, बहुत पैसा बनेगा। हाँ, क्या है, दो लोग हैं, एक बायर है दूसरा सेलर है, ठीक है। अब बायर क्या करना चाहते हैं, बायर मार्केट को धकेल के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। और सेलर क्या करना चाहता है, ऊपर से मार्केट को दबा के नीचे गिराना चाहते हैं। एक कैंडल जो है, मान लीजिए यह ग्रीन बन रहा है, यह कैंडल ग्रीन इसलिए बन रहा है कि इस कैंडल में बायर जो है प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है, इसलिए यह ग्रीन बन रहा है, ठीक है। और क्या हुआ कि प्राइस को और ऊपर ही लेकर के गए, लेकिन वहां से सेलर ने इसे दबाया तो यहां पर आके क्लोज हो गया, ठीक है। और शुरुआती में जब यह कैंडल का ओपन हुआ तो ओपन होने के साथ ही सेलर इसे दबाने का प्रयास कर रहे थे, मार्केट नीचे आ रहा था, लेकिन बायर फिर यहां से धक्का दे करके इसको ऊपर लेकर के गया और यहां से कैंडल ओपन हो गया, ठीक है। यहां से ओपन हो गया क्योंकि प्रीवियस कैंडल जो है इसी जगह पर समाप्त हुआ था, तो इस यहां से ओपन हो गया और बायर जो है प्राइस को ऊपर लेके जाने का प्रयास करने लगे और यहां तक लेकर के गए, हाई बनाए, लेकिन वह ऊपर तक नहीं कैंडल को खड़ा कर पाए और वहां से फिर मार्केट नीचे गिरता है और गिर के एक जगह पर क्लोज हो जाता है। तो यह कहलाया क्या कि एक ग्रीन कैंडल बना और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि प्राइस ओपन नीचे हुआ था और क्लोज ऊपर हुआ, इसके लिए, ठीक है। सेम उसी प्रकार से सेलर क्या करता है, प्राइस को नीचे धकेलना चाहता है। वह चाहता है कि प्राइस जो है, हम यहाँ ओपन हुआ, मान लिया इस जगह पर उसका ओपन होना था, ठीक है। मार्केट को सेलर बायर यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहे, लेकिन वह फिर सेलर वहां से दबा करके प्राइस को नीचे लेके आने लगे, प्राइस बहुत यहाँ तक नीचे आ गया, लेकिन फिर यहाँ से बायर प्राइस को खींच के यहाँ लेके आ गए। तो जब यहाँ लेके आके यहाँ मार्केट क्लोज कर जाता है तो यह क्या हुआ कि यहाँ पर बियर पावर है, ठीक है, और इस जगह पर बुल पावर है और यह बियर पावर है। उसके बाद क्या हुआ कि अब हैमर के केस में क्या होता है कि यह कैंडल बना, ठीक है, यहाँ ओपन हुआ कैंडल, सेलर जो है मार्केट के प्राइस को और नीचे लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन बायर क्या हुआ कि नीचे आके यहाँ से प्राइस को लेकर के ऊपर आए, 15 मिनट में कैंडल खत्म हो गया और यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन गया। यानी क्या हुआ, यह कैंडल का बना, सेलर तो चाह रहे थे कि प्राइस को नीचे लेके जाए, लेकिन बायर धक्का देके तो उसको ऊपर लेके आ गए, तो इस जगह पर कैंडल क्लोज हो गया। यानी कि यहाँ पर बायर जो है वो डोमिनेट है, यहाँ से प्राइस बाय की ओर आगे जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यही हैमर कैंडल जब सपोर्ट पर बनता है तो हैमर कहलाता है, और जब रेजिस्टेंस पे बनता है तो वह हैंगिंग मैन कहला जाता है। मतलब हैंगिंग मैन ऐसे समझिए कि यह कैंडल अब सपोर्ट, मार्केट में यह एक सपोर्ट है, ठीक है, यह सपोर्ट है और यह रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस पर जब ऐसा कैंडल बनता हुआ आपको नजर आया, हैमर ही, लेकिन रेजिस्टेंस पर दिख रहा है, तो यह मार्केट के ऊपर से गिरने का, रिवर्स होने का संकेत है, ठीक है। इसके बाद आपको दिखेगा मार्केट में एक रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, फिर दूसरा रेड कैंडल, और मार्केट वहां से थोड़ा सा नीचे की ओर रिट्रेस होगा। यह हैमर कैंडल जब सपोर्ट में बनता है तो हैमर कहलाता है, वही कैंडल जब ऊपर बन जाता है तो वह हैंगिंग मैन कहलाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ट्रेंड बदलने का या ट्रेंड डाउन की ओर जाने का शॉर्ट टर्म में रिवर्सल मिलता है। अब क्या था, बियरिश एंगल में हम लोग जिस तरह से बुलिश एंगल में पढ़े थे ना अभी, अब रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने कवर किया, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने कवर किया तो मार्केट ऊपर की ओर गया, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, जब रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल कवर करेगा तो मार्केट ऊपर की हो जाएगा, तो कहीं तो ऐसा होगा कि ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल कवर करेगा,
जब ऊपर जाते जाते ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल कवर करे, तब फिर मार्केट वहां से नीचे की ओर आने का संकेत है, जिसे हम लोग बियरिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। एंगल्फ कर लेता है ग्रीन कैंडल को, रेड कैंडल ढक लेता है पूरी तरीका से, तो मार्केट वहां से नीचे जाती है। और जब हम लोग अभी मॉर्निंग स्टार पढ़े थे, अब उसी जगह पर जब यह मॉर्निंग स्टार नीचे बना था, यानी प्राइस ऊपर से गिरते 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 नीचे को आता है, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाता है, यानी सवेरा हो गया, अब पूरा दिन चलेगा। मॉर्निंग स्टार मतलब क्या, सवेरा हो गया पूरा दिन चलेगा, तो मार्केट वहां से फिर से ऊपर जाने लगा। अब लेकिन ऊपर में जाते जाते ऊपर अगर इस तरह का कैंडल बनता है, सेम उसका उल्टा कैंडल है, तो यह सवाल आता है इवनिंग स्टार कैंडल। इवनिंग स्टार कैंडल क्या है, मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाने के बाद वहां पर कैंडल जो है, ऐसा कैंडल एक ग्रीन बन गया, ये कैंडल का फॉर्मेशन, ये कैंडल बन गया इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार मतलब अब इवनिंग हो गया, ठीक है। अब प्राइस ऊपर जाते थे, थक गया है, मार्केट वहां से नीचे की ओर चलेगा, ठीक है। तो यह सब क्या है, यह बियरिश सेंटीमेंट है, ठीक है। यह भी बियरिश सेलिंग प्रेशर है, ठीक है, और यह भी बियरिश सेंटीमेंट को दिखाता है। यह कैंडल सब क्या होता है, बियरिश सेंटीमेंट को दिखाता है, बियर की ओर मार्केट नीचे की ओर जाने लगता है, ठीक है। अब क्या होगा, ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा कैंडल डोजी कैंडल, ठीक है, यह बहुत मिलता है। इसमें क्या होता है, बायर्स और सेलर्स के बीच में जबरदस्त लड़ाई भिड़ंत होता है, ठीक है। डोजी कैंडल ये इस तरह का, बायर्स क्या कहते हैं, बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, सेलर प्राइस को नीचे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो बायर्स और सेलर जो नीचे और कोई भी प्राइस में कोई प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, प्राइस एक ही जगह आके क्लोज हो जाती है, एक ही जगह ओपन एक ही जगह क्लोजिंग। यहीं पर इसका ओपन है, ठीक है, यहीं पर इसका क्लोजिंग है, तो इसको डोजी कैंडल कहते हैं। इसको इस तरह का जब बीच में बने यह कैंडल, ठीक है, तो इसे डोजी स्टार कैंडल कहते हैं। जब लंबा बने और लंबा हो और बीच तो लॉन्ग लेग डोजी कहा जाता है, जिसका आगे भी लेग नीचे भी लेग, ठीक है। और जब सिर्फ ऐसा बने, ठीक है, सिर्फ ऐसा बने, तो इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल कहा जाता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। और ये ग्रेव स्टोन डोजी। इस सब कैंडल के समय में हमें क्या करना चाहिए, इन सब कैंडल जब कभी बने तो आराम से जिस जिस जगह पर 3 बार 4 बार 5 बार बन रहा है, उस जगह पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए कि मार्केट किस और ब्रेकआउट दे। मार्केट अगर ऊपर की ओर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है तो बाय के लिए जाएंगे, मार्केट अगर नीचे की ओर ब्रेकआउट देता है तो हम सेल के लिए जाएंगे, और स्टॉप लॉस हमारा इसके जो हाई होगा इसके ऊपर होगा, ठीक है। अब क्या है, स्प्रिंग टॉप कैंडल। स्प्रिंग टॉप कैंडलस्टिक क्या है, स्मॉल बॉडी विथ लॉन्ग अपर एंड लोअर विक। अब स्प्रिंग टॉप यह कैंडल जो है, इसमें ऊपर भी लंबा नीचे भी लंबा, लेकिन छोटा सा बॉडी है, बॉडी छोटा है, ठीक है। ऑफन सीन ड्यूरिंग कंसोलिडेशन फेज। यह कब कब दिखता है हमें, कंसोलिडेशन फेज होता है। कंसोलिडेशन फेज मतलब अनडिसीजन जोन। अनडिसीजन जोन मतलब प्राइस एक ही प्राइस पर $5 तो पास ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, यानी कोई डिसीजन नहीं हो रहा है, ठीक है। किसी प्रकार का कोई डिसीजन, मार्केट एक ही जगह पर जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है, उस जगह पर हमें ट्रेड करने से हमेशा बचना चाहिए। अनडिसीजन जोन में हम ट्रेड हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, अभी आप बोले ना कि वीक वाला बात, तो जिस देखिए, या तो वीक इसमें नहीं होगा या बहुत छोटा होगा, तो इसको कहते हैं मोरुबोजू या डोमिनेंस कैंडल। जापान में इसको मोरुबोजू कहा जाता है और इंग्लिश में इसको डोमिनेंस कैंडल कहा जाता है। जिस साइड बनेगा, अगर ग्रीन बन गया मार्केट वहां से ऊपर ही जाएगी, अगर रेड बन गया तो मार्केट वहां से नीचे ही आएगी, इसको डोमिनेंस कैंडल कहते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली हम लोग देख लेंगे, यही लिखे हैं कि इसमें क्या है कि हम लोग आरएसआई के साथ या स्टोकेस्टिक्स ऑसिलेटर के साथ जोड़ के कैंडलस्टिक को तब हम लोग डिसीजन लेंगे। तब से हम बता भी रहे थे कि आरएसआई लगा हुआ रहेगा, आरएसआई हमको 70 के पास दिखे, 30 के पास दिखेगा तो हम बाय करेंगे, 70 के पास दिखेगा तो सेल करेंगे। स्टोकेस्टिक्स अगर हमको 20 के पास 20 के पास मिलता है तो बाय करेंगे, और 80 के पास मिलता है तो सेल करेंगे, ठीक है। और इसमें कैंडलस्टिक हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या है, और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट जो लिखा है, यह रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ट्रेड में हमेशा आपका रिस्क सबसे